31 दिसंबर 2021 मुंबई, जहां की जानवी कुकरेजा वहां अपने परिवार के साथ रहती थी। वो साल का आखिरी दिन उसके पिताजी का जन्मदिन था। उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश था। जानवी उस दिन अपने ही घर में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है अपने फादर के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। लगभग रात के 10 बजे करीब वो पार्टी खत्म हो जाती है, जिसके बाद तकरीबन रात के 11 बजे जो जानवी कुकरेजा थी वो अपने पिताजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जाती है, जहां पर वो अपनी बचपन की फ्रेंड जिसका नाम दिव्या था और दिव्या और जानवी का मेल बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम श्री था, उसके साथ वो पार्टी सेलिब्रेट करने जाते हैं। अब दरअसल वो जो पार्टी थी वो पार्टी कहीं दूर नहीं थी, बल्कि एक लड़की जिसका नाम याचना आहूजा थी, जो कि इन सब की दोस्त थी, उसी के फ्लैट में ऑर्गेनाइज करी गई थी। उस पार्टी में लगभग 15 से 18 लोग मौजूद थे। अब जो जानवी थी वो अपने पापा को ये कह के गई थी कि वो तकरीबन 1 बजे तक घर आ जाएगी, लेकिन रात के 1 बज जाते हैं, जानवी का कोई अता पता नहीं था। जिसके बाद उसके पिताजी थोड़ा रुकते हैं, तकरीबन 2 बज जाता है और तकरीबन 2 बजे जानवी के पिता जानवी को फोन लगाते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आने लगता है। जिसके बाद जानवी के पिता ये सोचते हैं कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जानवी के साथ उसकी बचपन की दोस्त दिव्या भी है और हो सकता है वो इसलिए फोन नहीं उठा रही हो क्योंकि वो शायद बिजी होगी पार्टी एंजॉय करने में। जिसके बाद उसके पिता आराम से सो जाते हैं। लेकिन दूसरा दिन यानी कि 1 जनवरी 2022 जानवी के पिता को हॉस्पिटल से फोन आता है और ये बताया जाता है कि उनकी बेटी की डेथ हो चुकी है। जानवी के पिता सबसे पहले जानवी की दोस्त दिव्या को फोन लगाते हैं, लेकिन दिव्या उनका फोन रिसीव नहीं करती। जिसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, तो उन्हें ये चीज बताया जाता है कि जिस फ्लैट में जानवी पार्टी कर रही थी उसी फ्लैट के 2nd फ्लोर से वो नीचे गिर गई और इसी चीज की वजह से उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद जो जानवी के पिता रहते हैं उन्हें जानवी की डेथ बॉडी दी जाती है और उससे पहले उसकी डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया था। नाउ जानवी के पिताजी जानवी का अंतिम संस्कार करने के बाद एक चीज नोटिस करते हैं कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जानवी की दोस्त दिव्या और उन दोनों का मेल बेस्ट फ्रेंड श्री कहीं पर भी नजर नहीं आए। इनफैक्ट वो दोनों जानवी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। अब इसी चीज की वजह से कहीं ना कहीं जानवी के पिता को उन्हीं लोगों के ऊपर शक होने लगता है। जिसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चेक करी जाती है तो जानवी के पिता काफी ज्यादा शॉक होते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि जो जानवी की डेथ है वो केवल 2nd फ्लोर से गिरने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि जब जानवी 2nd फ्लोर से नीचे गिरी उससे पहले ही उसके शरीर में लगभग 48 बार वार किए गए थे और जो उसकी सर की हड्डी और जबड़े की हड्डी थी ये दोनों टूटी हुई थी। यानी कि साफ साफ इसका मतलब ये था कि पहले जानवी के ऊपर वार किया गया, फिर उसे फेंक दिया गया। ना उसी वक्त जो जानवी के पिता थे वो FIR फाइल कर देते हैं। पुलिस एक्शन में आती है और सबसे पहले पुलिस वहाँ पर फोरेंसिक टीम लेकर के जाती है जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। अब दरअसल जिस लड़की के फ्लैट में ये सारी चीजें हुई थी उसका नाम याचना आहूजा था। जिस फ्लैट में ये पार्टी हुई थी वो दरअसल 2nd फ्लोर में था, लेकिन जो पुलिस थी वो उस 8 फ्लोर की बिल्डिंग को ऊपर से लेकर के नीचे तक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेट करती है, जिसमें पुलिस को ये पता चलता है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगाया गया है कि 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर में कुछ बाल और कुछ खून के सैंपल मिले हैं। अब जब ये बाल और खून के सैंपल का DNA टेस्ट किया जाता है तो ये एग्जैक्टली उस DNA के साथ मैच होते हैं जो जानवी का था, यानी कि जरूर जानवी की डेथ से पहले उसे यहाँ पर मारा पीटा गया। जिसके बाद जो पुलिस रहती है वो याचना आहूजा यानी कि जिसका फ्लैट था उससे भी पूछताछ करती है, तो वो ये बताती है कि तकरीबन रात के 1 बजे जब सब लोग पार्टी कर रहे थे तो जो जानवी, श्री और जो दिव्या थी ये तीनों छत के ऊपर थे और जब याचना उन्हें देख रही थी तो जो जानवी और श्री थे ये दोनों किस कर रहे थे। लेकिन तभी थोड़े टाइम के बाद जो श्री रहता है वो दिव्या के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और ये सब कुछ वो जानवी के सामने कर रहा था। जिसके बाद जो याचना रहती है वो बिना किसी को कुछ बोले वापस अपने फ्लैट में आ जाती है और पार्टी एंजॉय करने लगती है। और जैसे ही पार्टी खत्म होती है तकरीबन 3 बजे तो वो सारे लोग ये चीज देखते हैं कि जो जानवी है वो 2nd फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर में गिर चुकी है। जिसके बाद वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस जानवी को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। नाउ ये सारी चीजें पूछताछ करने के बाद जो पुलिस और जानवी के पिता थे इन्हें ये चीज तो समझ में आ जाती है कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट श्री और दिव्या का है। जिसके बाद ये पता लगाया जाता है कि जो श्री, दिव्या और जानवी है ये तीनों के बीच लव ट्रायंगल था। जिसके बाद जानवी का CDR चेक किया जाता है तो पता चलता है कि तकरीबन 2 बजे से पहले उसने अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम परलिका था उसे कॉल किया था। जिसके बाद पुलिस परलिका से भी पूछताछ करती है तो वो भी पुलिस को कुछ ये बताती है कि जैसे ही जानवी ने उन्हें फोन लगाया था तो जानवी ने परलिका को ये बताया कि जो श्री और दिव्या है ये दोनों उसके सामने संबंध बना रहे हैं और इसी चीज की वजह से जो जानवी थी वो काफी ज्यादा रो रही थी और वो बार बार ये कह रही थी कि श्री ने उसे धोखा दे दिया। ना ये बयान के बाद जो केस था वो पूरी तरीके
से साफ हो चुका था कि कहीं ना कहीं ये सब चीजों के पीछे कोई और नहीं बल्कि श्री और दिव्या ही है। जिसके बाद श्री और दिव्या को भी अरेस्ट किया जाता है। सबके बयान पे ये चीज पता चलती है कि जिस दिन ये पार्टी हो रही थी यानी कि 31 दिसंबर 2021 रात में वहाँ पर तकरीबन 15 से 16 लोग थे और वो सारे लोगों ने शराब पी ली थी। जिसके बाद श्री, दिव्या और जानवी ये तीनों छत के ऊपर जाते हैं। वहाँ पर सबसे पहले जानवी और श्री किस करते हैं, लेकिन तभी उसके बाद जो दिव्या और श्री रहते हैं ये दोनों जानवी के सामने शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और इसी चीज से जो जानवी रहती है वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है श्री के ऊपर। तभी जो श्री और दिव्या रहते हैं वो जानवी को मारने लगते हैं और वो उसे छत से लेकर के 3rd फ्लोर तक मारते हुए लेकर के आते हैं और इसी चीज की वजह से 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर में कुछ खून के सैंपल थे और कुछ बाल थे। जिसके बाद श्री और दिव्या ये दोनों नशे की हालत में जानवी को 2nd फ्लोर से सीधा नीचे फेंक देते हैं। और ये सबका प्रूफ ये भी था कि जो श्री था उसके घर में उसकी एक शर्ट मिली थी, जो शर्ट उसने उस दिन पार्टी में पहनी थी और वो शर्ट के ऊपर कुछ खून के सैंपल थे और उसका भी डीएनए एग्जैक्टली जानवी के डीएनए से मैच हो रहा था ना। हालांकि अभी तो ये दोनों सलाखों के पीछे है, लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है इस ट्रायंगल लव स्टोरी के ऊपर? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।